अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो जो है वो तुर्की के टीआरसी कार्ड के हवाले से है। 3-4 दिन पहले मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जी आप तुर्की के टीआरसी कार्ड के हवाले से ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। आज थोड़ा सा मुझे टाइम मिला फ्री, तो मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, यानी टीआरसी कार्ड की इन्फॉर्मेशन से पहले, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि भाई साहब जिसने तुर्की में आना है सबसे पहले वो अपने मुल्क से कुछ ना कुछ तर्किश लैंग्वेज सीख है। यहाँ पर इंग्लिश नहीं चलती, तर्किश ही चलती है, इसके अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं चलती। ज़्यादा नहीं, कम से कम थोड़ी बहुत सीख कर ज़रूर आए ताकि आपको यहाँ पर बातचीत करने में थोड़ी बहुत आसानी हो। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने लीगल तौर पर वीज़ा लेना है और अपने कंट्री से पाकिस्तान से, मैं चूँकि पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, मैं पाकिस्तान की बात करूँगा, जो इंडिया से, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश, दुनिया किसी भी कंट्री से जिसका जो ताल्लुक़ है और वो तुर्की आना चाहता है, लीगल तौर पर वीज़ा ले और इस तुर्की के किसी भी शहर में उसने आना है वहाँ पर एंट्री करें। ठीक, उसके बाद वो टीआरसी कार्ड अप्लाई करता है, यानी कि टेम्पररी रेजिडेंस उसने यहाँ पर लेनी होती है। तो उसका प्रोसीजर आसान है। एजेंट्स जो है वो चक्कर देते हैं, पैसे डॉलर की शक्ल में 3-4 हज़ार डॉलर ले लेते हैं, एक टीआरसी कार्ड का फ्रॉड करते हैं और उनको लालच देते हैं कि जी इस टीआरसी कार्ड के ऊपर आप जॉब कर लें, ये का आपको बड़ा फ़ायदा होगा। ये वो कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक रेजिडेंस का एक आपको लीगल तौर पर वो परमिट समझ लें कि गवर्नमेंट आपको तुर्की दे रही है। अब आपने करना क्या है, जब आप तुर्की एंटर करते हैं तो आपने सबसे पहले आप जिस इलाके में आपका होटल है, ज़ाहिर बात है जब भी आपके अपने मुल्क से आते हैं तो होटल बुक करवाते हैं तो कुछ दिन के लिए, तो आपने जितने दिन होटल में स्टे है तो इधर उधर सैर करने के बजाय सबसे पहले ये काम करें कि आप कोई अपार्टमेंट देखें। अगर तो खुद दे सकते हैं, अगर किराए के लिखा होता है मुख्तलिफ, जैसे हमारे यहाँ कंट्रीज़ के ऊपर लिखा होता है ना बोर्ड, साइन बोर्ड, किराए पर है, बराए फ़रोख्त है, इस तरह, तो इन्होंने किराए के लिखा होता है, यानी किराए के ऊपर। सतली का मतलब होता है कि बेचना है भी इन्होंने, तो ज़्यादातर अमूमन लोग किराए पर ही लेते हैं। हॉस्टल में अगर आप रहें उसका कम खर्चा है, और अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं अपना कोई तो उसका थोड़ा सा उससे ज़्यादा खर्चा है। वैसे बेस्ट ये है कि आप अपना अपार्टमेंट ले लें। हॉस्टल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें सेफ्टी का इशू होता है, थोड़ा सा सामान वगैरह अक्सर चोरी हो जाता है हॉस्टल के अंदर से। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फ्लैट ले लें, छोटा सा ले लें, 1 बेडरूम का ले लें, किसी सस्ते इलाके में ले लें। अगर आपको प्रॉब्लम है लैंग्वेज वैसे आप नहीं आपको मालूम पड़ा तो हर इलाके में रियल स्टेट के मुख्तलिफ दफातर होते हैं, आप वहाँ जाएं। गूगल ट्रांसलेट मोबाइल का एक ऐप है, वो इंस्टॉल कर लें, उनसे उर्दू से तर्किश, कोई बांग्लादेश है वो अपने हिसाब से उससे तर्किश, या हिंदी है उससे तर्किश, वो आपको पता ऑप्शन मिल जाती है। तो आप अपनी ज़बान बताएं, वो आगे ट्रांसफर करके बता देगा। आपको बताया कि जी मुझे यहाँ पर एक अपार्टमेंट चाहिए, मैं अकेला हूँ, 1 बेडरूम, अगर मैं फैमिली के साथ हूँ तो तब भी 1 बेडरूम, अगर बड़ी फैमिली है तो 2 बेडरूम आप ले लें, बेशक 3 बेडरूम भी मिल जाता है यहाँ पर रेंट के ऊपर, कोई इशू नहीं है। किराया आपने उनसे तय करना है, ये ज़्यादा बताते हैं, आप कम करने की कोशिश करें। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि जितना आपका किराया है उतना ही आपने इनको एडवांस देना होता है और उतना ही उसकी कमीशन होती है, जो प्रॉपर्टी ऑफिस के अंदर जो बंदा होता है उसकी। इसके अलावा और कोई तरीक़ाकार नहीं है, एक किराया, एडवांस एक, और कमीशन सेम। लेट्स वो 700 का आपको 1 बेडरूम किसी भी इलाके में मिलता है, 1000 का लीरे का मिलता है, 1500 लीरा, 1200, 1700 लीरा, 2000 लीरा, जितना भी है। मैं आपको मैक्सिमम बताता हूँ, अगर आपने 2000 लीरा का लिया तो 2000 लीरा आपने कमीशन देनी है, 2000 लीरा आपने जो है वो एडवांस देना है और 2000 लीरा आपने 1 महीने का किराया देना है। तो वो क्या करता है कि आपको उससे एग्रीमेंट तैयार करवाते हैं, वो मालिक को जो है वो साथ ले आते हैं, सामने बिठाते हैं। वो प्रॉपर्टी ऑफिस वाला क्या करता है कि उनके पास उनका एक अपना एक, जैसे हमारे यहाँ स्टाम्प होता है, उनका एक कागज़ निकाल के उसके ऊपर वो लिख पढ़ करता है, आपका पासपोर्ट ले लेता है, उस पर नाम आपका पूरा उसका आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स है वो लिखता है। मुतलका बंदा जो इसका यानी कि जो ऑनर है वो साथ बैठा होता है, वो अपना केबली कार्ड देता है, वो पूरी एंट्री उसके अंदर करते हैं, किराया तय करते हैं उसमें। फिर आपका क्या करता है कि वो सिग्नेचर वगैरह करवा लेते हैं आप लोगों से, ये आपका एग्रीमेंट करवाता है, जिससे लेते हैं अपार्टमेंट, उस ऑनर के भी जो है वो एग्रीमेंट जो है वो उसके ऊपर साइन करवा लेता है। उसके बाद क्या होता है कि जी जब ये मामला तय हो जाता है तो फिर आपने करवाना होता है जी नोटरी। तो कोशिश करें कि माल मकान को साथ ही ले जाएं, उस बंदे से कहें, प्रॉपर्टी ऑफिस वाले से कि भाई इससे कि मेरे साथ चलें, या प्रॉपर्टी ऑफिस वाला बंदा ही को कोशिश करें कि साथ ले चलें।
उसको 10-20 रुपये लिख एक्स्ट्रा दे दें, वो आपके साथ चला जाएगा। इसलिए कि आपको लैंग्वेज का इशू होता है, आप नोटरी ऑफिस में जाकर किसी से बात इजीली नहीं कर सकते क्योंकि तर्किश बोलते हैं। गूगल ट्रांसलेट भी कभी कभी जो है वो काम सही तरीके से नहीं करता, तो बेटर है कि आप उनको साथ ले जाएं और उनसे कहें कि ये हमारा नोटरी करवा के दें, तो वो आपको नोटरी ऑफिस ले जाएगा। नोटरी ऑफिस आपका जो एग्रीमेंट है वो आपने साथ लेके जाना है अपने पासपोर्ट के साथ। सिंगल है आप तो अपना पासपोर्ट, फैमिली के साथ हैं तो फैमिली के पासपोर्ट, ठीक। एग्रीमेंट के अंदर जितने मेंबर हैं आपके फैमिली के उनका पूरा उन्होंने नाम वगैरह लिखना होता है। अगर आप सिंगल हैं तो सिर्फ आपके नाम पर ही एग्रीमेंट बनता है। नोटरी करवाएगा उसकी मुतलका जो फ़ीस होती है ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए मैं फ़िक्स कोई भी नहीं बता रहा। तो जो रेट चल रहा था वो सरकारी फ़ीस उनकी, आपने वही उनके सामने ही उनको पे करना है, फिर वो आपको स्टैंप लगा के सिग्नेचर स्टैंप करके आपको वो नोटरी कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एजेंट का काम फ़ारग, फिर आपने करवाना होता है जी तर्जमे वाले ऑफिस आपको अपने इलाके में जहाँ आपने अपार्टमेंट लिया है वहाँ बने होते हैं, डिफरेंट हर जगह आपको आसानी से मिल जाते हैं। मुतरजम लिखा होता है बोर्ड्स के ऊपर, किसी से भी आप पूछ सकते हैं, या आपके पास गूगल है तो आप उसके अंदर लिख लें कि ट्रांसलेशन ऑफिस इन दिस एरिया, इस्तांबुल का जो भी आप इलाके में आप रह रहे हैं जहाँ आपने फ्लैट लिया है, तो वो आपको वो लिस्ट प्रोवाइड कर देता है कि यहाँ ऑफिस है। तो आप इजीली जा सकते हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं, जिस प्रॉपर्टी ऑफिस वाले से कहे थे वो आपको बता दें कि जी फ़लाना ऑफिस है फ़लानी जगह पे, आप इजीली जाके वहाँ इजीली पहुँच जाए और उनसे कहिए हमने जो है वो TRC कार्ड के लिए अप्लाई करना है। जो वेबसाइट होती है उसका नाम है ई-इकामत, वो आपको ऑनलाइन फार्म आपका वो फिल कर देता है। कोशिश करें अगर आप पढ़े लिखे हैं तो खुद करवा ले, वैसे बंदा परेशान होता है यार मैं क्या करूँ, ये वो उन्हीं से करवा ले, बेटर तो यही है, मैं रिकमेंड करूँगा। तो वो आपका फॉर्म फिल करते हैं, जो उनको रिक्वायरमेंट चाहिए थे वो आपसे पूछते हैं, वो उनके अंदर फिल किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब आपका ये उससे कहें जी मेरी हेल्थ इंश्योरेंस भी आप ही करवा दें, वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस वही बंदा तर्जमे वाला ऑफिस के अंदर जो बंदा जिसे आप करवा रहे हैं वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस करवा देता है। जो आपका टैक्स जो रिक्वायरमेंट होती है टैक्स की, वो उसके पैसे भी आपके वो लेके उसके अंदर ही वो आपके सारा प्रोसेस जमा करवा देता है, ठीक। उसके अलावा जब ये सारा प्रोसीजर हो जाए तो आपने उसको पैसे देने हैं जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है, यानी कि टैक्स की, हेल्थ इंश्योरेंस की। वो फ़ीस उतनी होती है, इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है, तो ओवरऑल 400-500 के अंदर, यानी कार्ड की फ़ीस जो आपकी कार्ड की फ़ीस है मैंने तो 100 लीरा दी थी। आगे मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि कन्फर्म नहीं है, 100 से ऊपर भी जा सकता है क्योंकि लीरा का रेट ऊपर नीचे होता रहता है। तो डाक की फ़ीस बाय पोस्ट जो आपके घर कार्ड आएगा उसकी फ़ीस, ये सारा मिला के वो आपको बता देता है, आपने उसको दे देने हैं। ज़्यादा ख़र्चा नहीं है, मैक्सिमम 500 तक की लीरा का ख़र्चा है। इससे ये सारी चीज़ों का जो तर्जमे वाला ऑफिस के पास मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो फिर वो आपको फॉर्म फिल के दौरान आपको कहेगा जी ईमेल एड्रेस अगर आपका है तो आप वो मुझे लिखवा दें, अपना मोबाइल नंबर भी लिखवा दें। लेट्स सपोज कि अगर आपको मेरे पास ईमेल मेरा आईडी नहीं है तो वो अपनी ही इंदराज कर देते हैं, और आपके पास अगर सिम कार्ड भी नहीं है तो वो अपना ही लिख देते हैं। फिर वो आपको बता देते हैं जब आप हमसे फ़लाँ डेट को आके पता कर लें आपकी अपॉइंटमेंट आई है कि नहीं आई। अगर तो आपके पास सिम कार्ड है, बेहतर है कि आप टूरिस्ट सिम कार्ड ले लें, वो 3 महीने तक चलती है, तो अपना वही नंबर लिखवा लें। और अगर आपके पास अपनी ईमेल आईडी है तो आप कोशिश करें अपनी ईमेल आईडी ही लिखवा लें। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी अपॉइंटमेंट आती है तो वो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आ जाती है, आपको पता चल जाता है कि मेरी TRC कार्ड के लिए अपॉइंटमेंट आ गई है। अगर कोशिश करें उनकी लिखवा लें ईमेल आईडी और सिम नंबर अपना लिखवा लें, ताकि अगर आपके पास आ जाए तो आप अपने उस मुतरजम वाले ऑफिस में जाकर उनको बता दें कि जी मुझे मैसेज आ गया है। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तर्किश लैंग्वेज तो सेम डे पे ईमेल भी उनके एड्रेस पे आ जाती है। अगर उन्हें अपनी लिखवाई होती है तो वो आपसे रब्ता कर लेते हैं कि जी आपकी अपॉइंटमेंट आ गया, हमारे पास आ जाए, आपकी फ़ाइल जो है वो हमने जमा करवानी है। यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ कि जो फ़ाइल का मतलब है कि आपके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, आपकी जो एग्रीमेंट हाउस का उसकी फ़ोटोकॉपी, फिर आपकी वो हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ोटोकॉपी, और जो फॉर्म आपका TRC कार्ड का जो अपॉइंटमेंट लेटर आपका आता है फॉर्म, उसके ऊपर फिर वो आपके वो सिग्नेचर करवा के तो ये फ़ाइल वो आपके आगे जमा करवाते हैं। जिस अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर आपको एड्रेस मेंशन किया होता है कि आपने इस इलाके में इस सरकारी ऑफिस में जाके अपनी ये फ़ाइल जमा करवानी है, तो वो आपको वहाँ जाना पड़ता है। पहले होता है फ़िज़िकल जाना पड़ता है, अब कोरोना की वजह से ये थोड़ा सा इशू आ गया कि अब आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट उसकी भी अलहदा से लेनी पड़ती है कि जी मैंने फ़ाइल अपनी जमा करवानी है। तो वो आपको मुतरजम वाले ऑफिस से कह दें
कि भाई मेरा ये आपने काम करवाना है, तो वो आपका काम करवा देता है, वो आपको आगे यानी कि आपकी फ़ाइल सबमिट करवा देता है। उसके बाद क्या होता है कि आपको इस्तेमाल से अगर करवाते हैं ये सारा प्रोसेस, तो 3 महीने तक आपको सारा कार्ड आने का प्रोसीजर है। अगर आप किसी दूसरे शहर से करवाते हैं तो वो कम है, किसी में अंतालिया में लेट्स वो 10 दिन में 8 दिन में आ जाता है। अनकरा में जाएँ तो 13-14 दिन में कार्ड आपका आ जाता है। लेकिन इस्तांबुल शहर जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा रश है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर काम का प्रेशर भी ज़्यादा होता है, तो आपको लेट जो है वो अपॉइंटमेंट मिलती है। टाइम जो कि लंबा हो जाता है, मैक्सिमम 3 से 4 महीने आपको लग जाते हैं इस्तांबुल शहर के अंदर। जब ये सारा आपका प्रोसीजर मुकम्मल हो जाए फिर आपको मुतलका वो आपको बता दें फ़ाइल जमा होने के बाद को आपको बाय पोस्ट कार्ड आपके अपार्टमेंट यानी जो फ्लैट आपने एग्रीमेंट जहाँ जो एड्रेस लिखवाया था वहाँ पर आपको कार्ड आ जाता है। फिर आप कार्ड लेके लोग समझते हैं कि जी हमारा काम मुकम्मल हो गया, ऐसा नहीं है। आपने करना है वो कार्ड लेके फिर अपने कायनफूस वाले ऑफिस में जाना है। अपने इलाके में किसी भी पूछ लें वो आपको बता देगा, या मेन जो उनका ऑफिस है कायनफूस का, आप वहाँ चले जाएँ, टैक्सी वाले से कहते हैं वो आपको ले जाएगा। तो आप वहाँ पर जाएंगे, गूगल ट्रांसलेट आपके पास मोबाइल में है तो आप इजीली उनसे बता सकते हैं, यानी अपना मैसेज आप कन्वे कर सकते हैं। ये इंग्लिश बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं, उनको समझा जिनको आती भी है वो बोलते ही नहीं हैं, जानबूझ के शायद नहीं बोलते। तो गूगल ट्रांसलेट बताएं कि जी मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आया हूँ। एक और चीज़ कि आपने जब रजिस्ट्रेशन कायनफूस ऑफिस के अंदर आपने करवाना है तो वो अपना एक ऑनलाइन का एक प्रोसीजर है, वो उस रजिस्ट्रेशन का पूरा आपका वो मुकम्मल कर देते हैं। फिर आपको एक पर्ची नुमा दे देते हैं कायनफूस की, तो उसके ऊपर आपका इंदराज होता है। फिर वो कहते हैं कि जी आप अपने इलाके के जो यूसी ऑफिस है यानी नाज़म का जो दफ्तर है वहाँ पर जाएँ। नाज़म के दफ्तर में जाना ज़रूरी है, आपने अपनी वहाँ पर इंदराज अपना पूरा करवाना होता है, यानी कि आप अपना पूरा एड्रेस आपने उनको बताना है कि मैं इस इलाके में, वो बताना क्या है वो लिखा होता है, बस आपने उनको वो पर्ची दे देनी जो कायनफूस के ऑफिस से आपको मिलती है। कायनफूस के लिए भी फ़िज़िकल जाना पड़ता है यानी कि अपने वो कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए वो करवानी होती है अपने आप में, लेकिन अब उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। पहले होता था कि डायरेक्ट जाएँ डॉक्टर जाके वेट कर, अब नहीं, पहले अब आपको, और कोरोना की वजह से ऐसा हो रहा है, उसके लिए भी कायनफूस जाने से पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। और वो आपको अपॉइंटमेंट वो एक वेबसाइट है उसके ज़रिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वो कर भी दूँगा, आप उसमें देख सकते हैं। वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें तो वहाँ से आप फ़िल करें उसको, तो वो आपको वो दिन और टाइम बता देते हैं कि इस दिन इस टाइम आप ऑफ़िस में आ जाएं, तो और आप ना आके इंदराज करवा लें कायनफूस के ऑफ़िस में। फिर आप वहाँ पर जाएं और वहाँ जाके आप अपना इंदराज करवाएं। उसके बाद फिर अपने इलाके के नाज़िम के ऑफ़िस में वहाँ जाके अपना दोबारा एक और इंदराज आपने पूरा करवाना होता है। उसके ऊपर वो क्या करता है नाज़िम साहब, अपना रिकॉर्ड रख लेता है आपका, फिर वो आपको एक पर्चा देते हैं, उसके ऊपर अपनी वो स्टैंप और सिग्नेचर कर देते हैं। आपका इंदराज मुकम्मल हो गया, टीआरसी कार्ड का सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया। मैं आपको बताता चलूँ कि टोटल ये प्रोसीजर जो है ये 800 लीरा के अंदर होता है, हाउस एग्रीमेंट और वो कमीशन फ़ीस के अलावा सारी फ़ीसें डाल डूल के मैं बता रहा हूँ कि 800 से लेके 870 तक इतना होता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि लीरा 870 लीरा तक इस सारा ख़र्चा आपका होता है। ओवरऑल तर्जमा वो नोटरी और इस तरह सारी फ़ीसें कायनफूस इधर उधर जो भी आपका है इंश्योरेंस वगैरह वो सारे डाल डूल के, कार्ड की फ़ीस, पोस्ट ऑफिस सब डाल डूल के 870 लीरा आपका टोटल ख़र्चा है। मेरा तो अब तक इतना ही हुआ। आगे चूँकि लीरा अगर रेट नीचे आता है ऊपर इस तरह हो रहा है, तो अगर वो उसकी फ़ीस उसके हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन वो नीचे तो नहीं, ज़्यादा ही होगी चूँकि डॉलर का रेट यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ रहा है इन दिनों में आजकल, जबकि मैं इस्तांबुल में मौजूद हूँ। मैं आपको फिर बता दूँ कि किसी एजेंट को आप इतने ज़्यादा पैसे ना दें, कोशिश करें कि जो मैं आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, जो आपको चीज़ें बताई हैं उस पर आप जो है वो अमल कर लें, आपके पैसे बच जाएंगे। कोई कहते हैं 3000 यूरो दे दें, कोई कहते हैं 2000 डॉलर दे दें। इवन के जो मैंने आपको बताया हाउस एग्रीमेंट के भी अलहदा से ये एजेंट पैसे ले लेते हैं, जिसके थ्रू आप सारा अपना प्रोसीजर टीआरसी कार्ड का करवाते हैं। इनसे बचें, ये फ्रॉडी हैं। बाज़ का क्या होता है कि ये जाली एग्रीमेंट तैयार करवा के उसी के ऊपर आपका टीआरसी कार्ड अप्लाई करवा देते हैं। कुछ तो ये भी यहाँ सुनने में आया कि ये जाली कार्ड भी तैयार करके दे देते हैं। इस तरह के फ़्रॉड जो हैं वो एजेंट करते हैं, इनके हत्थे बिल्कुल ना चढ़ें, ये 2 नंबरियाँ करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी।
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप लोग तक जो है वो पहुँच सकें।